हमारा चैप्टर 2 है EIS का, उसके हम निमोनिक्स पढ़ेंगे आज। ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम। ये क्वेश्चंस जो ऑडिटर को कुछ पूछने चाहिए, उनकी ट्रिक्स है। घास नीड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, चाहे दूर हो या पास। जो घास उसे कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए होती है, चाहे वो दूर से हो या पास से हो। तो जो घास है उसका हो जाएगा जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। नीड्स का हो जाएगा डज इट मीट द नीड्स फॉर रिपोर्टिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी का हो जाएगा डज द सिस्टम प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। और नीड्स का हो गया, अब कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया अपना, और ये चाहे ये मतलब अपना ऐसे ही लगाया है कॉन्फिडेंशियलिटी हो दूर। अब डी का अपने को देखना है क्या होता है। डी का होता है आर यूजर ट्रेन, डू दे हैव कंप्लीट एंड करंट डॉक्यूमेंटेशन। तो डी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 5 यू का आर यूजर प्रिविलेजेस, मतलब आर यूजर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस। तो इसमें जो आर यूजर प्रिविलेजेस है उसमें यू आ गया यूजर का, और रोल बेस्ड एक्सेस है उसका आर आ गया। ओके। अब इसके लिए पी का अपने दो यूज कर सकते हैं। पी के लिए डज इट हैव कंट्रोल टू प्रोसेस ओनली ऑथेंटिक वैलिड एक्यूरेट ट्रांजेक्शन। तो पी प्रोसेस का पी आ जाएगा। डज इट हैव कंट्रोल टू प्रोसेस ओनली ऑथेंटिक वैलिड, इसका प्रोसेस का पी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पी भी अपने लिख सकते हैं, और भी पास में कितने 2 3 कितने पी लगा लो। कैन द सिस्टम प्रोवाइड मैनेजमेंट विद सुटेबल परफॉर्मेंस डाटा। तो पी फॉर परफॉर्मेंस डाटा, पी फॉर परफॉर्मेंस डाटा हो गया। ओके। एंड ए फॉर एडुकेट ऑडिट ट्रायल, आर देयर एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूजर एक्टिविटीज। तो ए का हो गया ऑडिट ट्रायल। और अब एस का आएगा कि आर ऑल सिस्टम रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस एंड यूजेस। सिस्टम रिसोर्सेज, एस का सिस्टम रिसोर्सेज। और एस का एक और सकता है अपने पास का ERP सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर का एस का सिस्टम आ जाएगा। अब अपने मॉड्यूल्स ऑफ ERP, मॉड्यूल्स ऑफ ERP में जो CRM मॉड्यूल होता है, CRM मॉड्यूल की ट्रिक है कोयल। तो कोयल में क्या होगा, C फॉर कस्टमर रिलेशन, पहले कस्टमर के साथ रिलेशन बनेगा, फिर नेक्स्ट C है कस्टमर रेवेन्यू। कस्टमर रिलेशन बन जाएगा तभी तो अपने कस्टमर रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो कस्टमर रेवेन्यू। O का हो जाएगा ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। एक C और है, उसका हो जाएगा क्रॉस सेलिंग, मैक्सिमाइज अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। तो C स्टैंड फॉर है क्रॉस सेलिंग। O का हो जाएगा ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। IR हो जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन। तो कोयल हो जाएगा C फॉर कस्टमर रिलेशन, कस्टमर रेवेन्यू, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन। अब परचेज प्रोसेस क्या होता है MM मॉड्यूल के अंदर। तो पहले अपने रिक्वेशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेशन आएगी, फिर उस रिक्वेशन का अपने इवोल्यूशन करेंगे, फिर कोटेशन के लिए पूछेंगे, फिर कोटेशन का इवोल्यूशन करेंगे, परचेस ऑर्डर को प्लेस करेंगे, फिर मटेरियल रिसिप्ट होगा अपने को, इशू कर देंगे मटेरियल को, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू वेंडर, रिक्वेशन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इवोल्यूशन ऑफ रिक्वेशन, आस्किंग फॉर कोटेशन, इवोल्यूशन ऑफ कोटेशन, परचेस ऑर्डर, मटेरियल रिसिप्ट, इशू ऑफ मटेरियल, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू वेंडर। नेक्स्ट है अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, प्री सेल्स एक्टिविटीज़। कुछ भी अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया तो प्री सेल्स एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। उसके बाद सेल्स ऑर्डर मिलता है अपने को, जो मतलब इसके अपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सेल्स ऑर्डर मिलेगा। फिर वो अपनी इन्वेंट्री वगैरह देखेगा कितनी है, मटेरियल की डिलीवरी कर देगा। उसके बाद बिलिंग होगी, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। प्री सेल्स एक्टिविटीज, सेल्स ऑर्डर, इन्वेंट्री सोर्सिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल है, उसकी ट्रिक है टॉस करने पर फाइनेंशियल लेजर की टैक्स कॉन्फ़िगरेशन अपार आए। अपार मतलब बहुत ज़्यादा अपार आए, बोलते हैं ना अपार है, ये आउटस्टैंडिंग वगैरह। टॉस करने पर फाइनेंशियल लेजर की टैक्स कॉन्फ़िगरेशन अपार आए। तो टी स्टैंड फॉर ट्रैकिंग ऑफ फ्लो फाइनेंशियल डेटा, टी फॉर ट्रैकिंग ऑफ फ्लो फाइनेंशियल डेटा, OS क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो टॉस कंप्लीट हुआ। अब फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर जनरल अकाउंटिंग लेजर, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन, AP अकाउंट पेबल, AR अकाउंट रिसीवेबल, AA एसेट अकाउंटिंग, I इंटीग्रेशन विद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉस करने पर फाइनेंशियल लेजर की टैक्स कॉन्फ़िगरेशन अपार आई। अब कंट्रोलिंग मॉड्यूल, जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है उसके लिए ट्रिक है एलिमेंट सेंटर में ABC को लेकर और इंटरनल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को भी सेंटर में लेकर आओ। ये बोलते हैं एलिमेंट है, एलिमेंट तू है ना सेंटर में ABC को लेकर आ, और इंटरनल प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना उसको भी सेंटर में लेकर आओ। तो अपने दो चीज़ों में सेंटर में लाना है। ऐसा कंट्रोलिंग मॉड्यूल की ट्रिक है, अपने को ऐसे याद रखना है इसको। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका बनेगा कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट सेंटर, जो सेंटर में सेकंड लाइन उसमें कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, ABC का एक्टिविटी बेस अकाउंटिंग। और अपना जो ये था इंटरनल ऑर्डर, P का प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। फिर उसके बाद उसको भी सेंटर में लेके आता प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग।
फिर से सुन लो, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, ओके। देन इंटरनल ऑर्डर, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंस। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंस। इसकी ट्रिक है फेस। F stand for features and facility, A for accuracy, C for cost, E for ease of software operation, time and effort required. F for features and facility, A for accuracy, C for cost, E stand for ease of software operation, E for time and effort required. What are the feature of XBRL? इसका जो short trick है वो है multi TCS, multilingual support. T stand for testable business rules, C stand for clear definition, S strong software support, multi TCS. Okay, who uses XBRL? जो अपने तारक मेहता देखते हैं उसमें गड़ा आती है, गड़ा कंपनी, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो गड़ा कंपनी बीएसएफ से मिलने गई, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, तो जो बीएसएफ होते हैं उनसे मिलने गई, गड़ा कंपनी बीएसएफ से मिलने गई। तो गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, ए फॉर अकाउंटेंट, डी फॉर डाटा प्रोवाइडर्स, ए फॉर एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स, सी फॉर कंपनीज। अब जो रेगुलेटर होता है ना, उनके अंदर बीएसएफ बनाया मैंने, मतलब रेगुलेटर लिखता है, रेगुलेटर के अंदर 3 हेडिंग आती है, बी फॉर बिजनेस रजिस्ट्रार, एस फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स, एफ फॉर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। गवर्नमेंट, अकाउंटेंट, डाटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर, कंपनीज, बिजनेस रजिस्टर, सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एक्सप्लेन करो कि एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो अपनी सी शॉर्ट ट्रिक बनाइए, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं कैसे यूज़ करना है। अगर एक्सप्लेन करने को बोले, डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट करता है। एमआईएस क्या करता है, डिसीजन बनाने के लिए कोई भी डाटा हो तो उसको ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट करता है। वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करता है, मंथली या क्वार्टरली होती है, फ्रेंडली सिस्टम में वो जनरेट करता है, मंथली और क्वार्टरली फ्रेंडली सिस्टम में। डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट करता है मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल सिस्टम में। अब इसमें क्या होगा, जो एक्सप्लेनेशन है ना वो पढ़ोगे इसकी तो बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब जैसे कि ऐसा था, एक्यूरेट, टाइमली, मीनिंगफुल डाटा टू मैनेजर प्रोवाइड करता है ये फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटिक डाटा को कलेक्ट करता है, फिर ऑन डिमांड रिपोर्ट जनरेट करता है, फिर ये वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड करता है मंथली, क्वार्टरली, फिर ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्राइटेरिया और बेनिफिट्स या फिर व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एमआईएस रिपोर्ट। तो बेनिफिट और क्राइटेरिया क्या है एमआईएस के, इसको रखेंगे रैट्स के नाम से याद, RATS, R फॉर रेलिवेंट, A फॉर एक्यूरेट, T फॉर टाइमली एंड S फॉर स्ट्रक्चर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टाइप ऑफ मास्टर डाटा। मास्टर डाटा को अपने पिज्जा के नाम से याद रख सकते हैं, पिज्जा, P फॉर पैरोल, I फॉर इन्वेंट्री, S फॉर स्टैट्यूटरी, A फॉर अकाउंटिंग, P फॉर पैरोल, I फॉर इन्वेंट्री, S फॉर स्टैट्यूटरी, A फॉर अकाउंटिंग। अब अपने अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वाउचर नंबर की, इसको अपने कप्स के नाम से याद, कप्स के नाम से याद रखेंगे। जो यू और पी है ना, उसमें मेनली एक्सप्लेनेशन है तो वाउचर नंबर यूज होता है। तो सी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यू है यूनिक, पी फॉर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होते हैं, या फिर दोनों मतलब दोनों यूज हो जाएंगे या एक यूज होगा। एस फॉर सेपरेट नंबरिंग सीरीज, एस फॉर नंबर सीरियली, सी फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यू फॉर यूनिक, पी फॉर प्रीफिक्स और सफिक्स बोथ, एस फॉर सेपरेट नंबरिंग सीरीज, एस फॉर जो छोटा एस है पोस्ट ऑफिस के बाद वो है नंबर्ड सीरियली। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो इसका डिफरेंस है, पहले अपने कोई भी इंस्टॉल्ड, इसके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डिफरेंस पूछा है तो उसके नाम से स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। फिर होता है इंस्टॉल और मेंटेनेंस किस में करना है, मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल में एक्सेस चाहिए तो एक्सेसिबिलिटी, फिर डाटा स्टोरेज होगा तो डाटा की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी तो स्टोरेज वगैरह ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कैसी चल रही है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो फर्स्ट वाले 3 पॉइंट है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मोबाइल एप्लीकेशन और एक्सेसिबिलिटी, ये क्या होते हैं, ये क्लाउड बेस के एडवांटेज होते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। अपने को कई बार एग्जाम बताता है एडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, तो अपने 3 नाम लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एक्सेसिबिलिटी डिफाइन कर देंगे। ये पिछले बताता है एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, तो डाटा स्टोरेज, डाटा सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है मतलब नाम याद रखना, इंस्टॉलेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एक्सेसिबिलिटी, डाटा स्टोरेज, डाटा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ ERP सिस्टम। बुक्स में बहुत सारे हैं, जो मतलब जो इजी पॉइंट है वो अपने 9 है, उनमें से कोई भी 8 याद कर लो। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, ऑन टाइम सिम्पेंट, रिडक्शन इन लीड टाइम, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, improved information accuracy and decision making capability, use of latest technology।
तो अपना फर्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, रिडक्शन इन साइकिल टाइम, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब अपने रिस्क एंड कंट्रोल की बात करते हैं। ईआरपी में जो 5 टाइप के थे, पीपल, टेक्नोलॉजी, इधर इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और एक प्रोसेस वाला, ये 5 थे। बाकी 2 तो बहुत ईजी है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन वाले में तो वो पूरा कमिटमेंट वाला आ जाता है, और उसमें प्रोसेस वाले में प्रोग्राम मैनेजमेंट और वो बीपीआर का आ जाता है। लेकिन जो पीपल इशू उसमें काफ़ी पॉइंट है, तो उसके अपने देखेंगे। टेक्नोलॉजी इशू वाला है उसके अंदर, और इन सबकी टेक्निक है। तो जो अपना पीपल इशू उसकी टेक्निक है टीसीएस का। अब टी का उसका स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा ऐसे रह जाएगा। तो टीसीएस। टी फोर क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टी फॉर ट्रेनिंग, टी फॉर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। सी फॉर कंसल्टेंट, सी फॉर चेंज मैनेजमेंट, सी फॉर कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट, एस स्टाफ टर्नओवर। अब अपने क्या बोला, टीसीएस, ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल इशू। टेक्नोलॉजिकल इशू की जो ट्रिक है वो है स्टेप। इसमें एस फॉर सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, ई फॉर एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड्स, पी फॉर एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे पी का मतलब पोर्टफोलियो से है। तो क्या है, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, ई फॉर एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड्स, एंड पी फॉर एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आते हैं अदर इम्प्लीमेंटेशन इशू। इसकी जो है आईडीएस में इन सबका मेनली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर डी स्क्वायर ये सब हो जाएगा। अब आई है उसका क्या होगा, इनसफिशिएंट फंडिंग, आई स्टैंड फॉर इनसफिशिएंट फंडिंग। लेंथी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, तो आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आई फॉर इनसफिशिएंट फंडिंग। डाटा सेफ्टी, डी स्टैंड फॉर डाटा सेफ्टी, D for data safety and data access. S for system failure. So S for system failure and system speed of operation. System failure, speed of operation. Okay. अगर आपको रोज ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will upload daily concept of videos of FM and EIS now. So please subscribe and like.